केबी न्यूज़ की खास पेशकश आने वाली है फैसले की घड़ी। दिखाते हैं आपको केबी न्यूज़ की खास पेशकश में अंकिता भंडारी केस। पहले देखिए कोटद्वार कोर्ट में क्या है व्यवस्था, आगे देखते हैं पूरा मामला। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। इस समय हम कोटद्वार कोर्ट के परिसर में हैं और कोटद्वार कोर्ट में कल अंकिता भंडारी केस पर फैसला आने वाला है, इसलिए इस कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर अब 200 मीटर के दायरे में गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा। सोशल मीडिया में भी सख्त निर्देश है कि कोई गलत तरह का बयान आप न दें, गलत तरह की पोस्ट न डालें। तो कल फैसला आएगा। कल अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार कोर्ट में आखिरी दिन है, यानी कल ये मालूम चलेगा कि गुनाह हुआ था या नहीं, और गुनाह हुआ था तो क्या सज़ा मिलेगी। फिलहाल आप देखिए कोटद्वार कोर्ट परिसर में हैं हम समय। कल अंकिता भंडारी केस में आएगा फैसला। चलिए फिर कल कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस का फैसला आएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, पूरे कोर्ट परिसर को 200 मीटर एक छावनी में तब्दील किया जा रहा है और अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ये कोर्ट के उत्तर वाला हिस्सा है और उत्तर वाले हिस्से में भी आप देखेंगे तो पुलिस ने पूरी नाकेबंदी कर दी है। और ये मान के चलिए आप कि कल सुबह 10 बजे अगर आप इस रूट से आते हैं तो फिर आपको रूट डाइवर्ट वाले रूट पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा की जा रही है और अभी तो काफ़ी समय रात तक इस पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। तो कोटद्वार में पुलिस ने जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी से चाक चौबंद कर दी हैं। तो मान के चलिए आप कोर्ट परिसर में आवाजाही बहुत सीमित लोगों की रहेगी और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रेस, मीडिया, पत्रकार आदि भी पहुँचेंगे। हो सकता है संगठन के लोग भी पहुँचे। तो पुलिस ये देख रही है कि जहाँ पर से भी कोर्ट आने का रास्ता है उस रास्ते पर अभी से ही उन्होंने अपना जो इंतज़ाम है उसको शुरू कर दिया है। तो कल अंकिता भंडारी केस में फैसला आएगा। क्या होगा फैसला, अब इसके लिए समय बहुत कम बाकी है। कल कोर्ट फैसला करेगी कि कौन गुनाहगार है, कितना बड़ा गुनाह हुआ है, और अगर गुनाहगार है तो क्या सज़ा होगी। इस सब का फैसला कल हो जाएगा। केबी न्यूज़ देख रहे हैं। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जिस खबर की सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है, पूरे देश की निगाहें जिस केस पे लगी हुई हैं, उस केस में फैसला आने वाला है, यानी कि फैसले की घड़ी आने वाली है बहुत करीब। मुश्किल से 18 घंटे शेष है जब कोटद्वार की कोर्ट में फैसला होगा कि अंकिता भंडारी की हत्या के गुनाहगार कौन थे, अंकिता भंडारी को क्या इंसाफ मिलेगा, गुनाहगारों को क्या सज़ा मिलेगी। इसका फैसला होने वाला है कोटद्वार कोर्ट में। और कोटद्वार कोर्ट परिसर से हम लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो चलिए फिर आपको बताते हैं क्या है व्यवस्था, क्या है इस मामले की सुनवाई के पीछे का राज, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन ये आपको बता रहे हैं हम कि कोर्ट का फैसला बहुत करीब है और कल इस केस में फैसला हो जाएगा। मतलब मान के चलिए आप, हम इसको लगातार शुरुआत से कवर कर रहे हैं, तो कल संभवतः हम आखिरी वीडियो डालेंगे कोटद्वार कोर्ट से, क्योंकि कोटद्वार कोर्ट की अदालत कल ये फैसला करने वाली है कि अंकिता भंडारी, जिसकी मौत हुई थी 18 सितंबर 2022 को चीला बैराज के पास एक नहर में, क्या उसके जो कातिल पुलिस ने बताए हैं अपनी चार्जशीट में वो वाकई कातिल साबित होंगे, गुनाहगार साबित होंगे। इसका फैसला हो जाएगा कल कोर्ट में। क्या है इस केस में ऐसा जिसको लेकर लोगों को नाराज़गी है, और क्या ऐसा है इस केस में जिसको देखकर लगता है कि गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी। तो कुल मिला के अब फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है। कल फैसला होगा। इस समय लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और कल 6 बजे से पहले आप सबको मालूम चल जाएगा कोटद्वार कोर्ट में क्या फैसला आता है। और इस पूरी कार्रवाई को कवर करने के लिए पूरे देश के पत्रकार आएंगे। उत्तराखंड का सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सारा मीडिया आएगा, इसलिए कोर्ट परिसर में भारी चौकसी है। कोर्ट परिसर को एक छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है और अभी तक हमने जो कवर किया है तो उसमें देखा जा रहा है कि कोर्ट परिसर से 100 मीटर ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सब जगह बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि कल अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं, पूरा उत्तराखंड चाहता है पहाड़ की बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन क्या इंसाफ मिलेगा, इसका फैसला होगा कल। चलिए फिर आपको संक्षेप में बताते हैं हम इस केस में ऐसा क्या है जिनसे हमको लगता है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस केस में ऐसा क्या है जिससे लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है। अंकिता भंडारी के परिजन हों या आशुतोष नेगी हों, पत्रकार हों, जो गैर राजनीतिक संगठन है, जिन लोगों को इस केस में जिन मुद्दों को लेकर खास नाराज़गी है उनका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम उनको आपको 5 पॉइंट बताते हैं जिनसे हमको लगता है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इस केस में सबसे जो बड़ा गुनाह हुआ है, उससे बड़ा गुनाह हुआ है गुनाह को छुपाने का। दरअसल अंकिता भंडारी 18 सितंबर की शाम को पुलकितारे सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ चीला बैराज में गई थी, चीला नहर में गई थी। और ये पूरा जो घटनाक्रम है वन विभाग के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब ये लोग गए थे तो 4 थे और जब ये लोग लौटे तो 3 थे। और ये बात अलग है कि अगले दिन पुलकितारे ने पटवारी को जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। जब पुलिस ने सख्ती से इनसे पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि ये लोग अंकिता भंडारी को लेकर चीला बैराज में गए थे और पुलिस में इन्होंने कबूल किया हुआ है कि इन्होंने उसे धक्का देकर मार दिया। तो इसमें दूसरा जो सबसे गंभीर आरोप है, जो चार्जशीट में धारा भी लगी हुई है साक्ष्य छुपाने की, तो हमको लगता है कि वन विभाग की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ साबित होता है कि 4 लोग गए थे, 3 ही लोग लौटे। इसलिए
जो कत्ल हुआ है, जो गुनाह हुआ है, जो हत्या हुई है, उसके गुनाहगार ये तीनों ही हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जो इनके ऊपर आरोप है साक्ष्य छुपाने का है। दरअसल 18 सितंबर की रात को अंकिता भंडारी की मौत हो गई थी, जबकि इन तीनों ने पुलिस को जो शुरुआत में कहानी बताई वो ये बताई कि अंकिता भंडारी इनके साथ लौट गई थी, रिजॉर्ट में थी, जिंदा थी और उसके बाद वो गुमशुदा हो गई। बाद में ये पूरी कहानी झूठी निकली। तो सबसे बड़ा तो गुनाह ये हुआ है कि इन्होंने अपराध भी किया और अपराध को छुपाया भी है। और इस केस में सबसे बड़ी जो गवाही हुई है तो वो गवाही हुई है मनवीर चौहान की। मनवीर चौहान जो इस होटल के शेफ थे, मनवीर चौहान को बताकर ये गए थे चीला नहर में कि हमारे लिए 4 लोगों का खाना बना दो। जब शाम को लौटे तो तीनों ने आराम से खाना खाया और जब मनवीर चौहान ने इनको पूछा कि मैडम कहाँ हैं, तो इन्होंने मनवीर चौहान को कहा कि मैडम अपने कमरे में सो रही है। तो फिर मनवीर चौहान ने कहा कि चलो मैं उसको खाना दे के आता हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, हम खाना खुद ले जाएंगे। और जबकि अगले दिन सारे होटल कर्मचारियों ने कोर्ट में कहा है कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में आई ही नहीं थी, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं थी। तो मनवीर चौहान की जो गवाही है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गवाही हुई है। इसके अलावा जो मेडिकल डॉक्टरों की टीम है उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है तो उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी की मौत जो हुई है उससे पहले उसके साथ हाथापाई हुई, मतलब उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो ये साबित करता है कि गुनाह तो हुआ है और गुनाहगार वही हैं जिनको पुलिस ने अपनी चार्जशीट में गुनाहगार बताया है। इसके अलावा इस केस में सबसे बड़े गवाह जो है वो है पुष्पदीप। अंकिता भंडारी का दोस्त पुष्पदीप जो कुछ दिन पहले रिजॉर्ट में आया था, वो लगातार अंकिता के संपर्क में था। और 18 सितंबर की रात को जब अंकिता भंडारी का फ़ोन स्विच ऑफ चला गया तो फिर चूँकि वो एक इंजीनियर की ट्रेनिंग ले रहा था इंजीनियरिंग की, तो उसने तमाम जो घटनाक्रम था उसको लेकर संदेह व्यक्त करते हुए अपने फ़ोन में इन सारी चीज़ों को कैद कर लिया। शुरुआत में जब पुलकित आर्य को पूछा गया पुष्पदीप के द्वारा कि अंकिता का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, अंकिता भंडारी है कहाँ, तो काफ़ी सारा टाल मटोल करने के बाद लास्ट में पुलकित आर्य ने पुष्पदीप पर ही आरोप लगा दिया कि तुम ही आए थे, तुमने ही उसको लापता किया है। और इस सारे घटनाक्रम की गवाही जो है पुष्पदीप ने कोर्ट में दी है। तो कम से कम ये 4 ऐसे एविडेंस हैं जिनसे लगता है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। लोगों को क्यों नहीं लगता? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम भी बहुत सारे लोगों के संपर्क में हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कोर्ट द्वार में भी कि मुश्किल है अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना। लोगों को क्यों लग रहा है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलने में मुश्किल हो सकती है? दरअसल इस केस का विवादों से नाता है। इसमें जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है वो पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री बीजेपी का नेता विनोद आर्य का बेटा है, जो एक हरिद्वार क्षेत्र का रसूखदार व्यक्ति है। और चूंकि जब रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ कोई केस होता है तो आम लोगों में ये भावना फैल जाती है कि ये तो बंदा पैसे वाला है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, तो इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं। तो दरअसल इस मामले में लोगों को नाराजगी क्यों है? दरअसल इसका ट्रायल जब से शुरू हुआ कोटद्वार कोर्ट में 2023 में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। ट्रायल के समय शासकीय जो अधिवक्ता थे वो थे जितेंद्र रावत। और जितेंद्र रावत ने जब विवेक आर्य की गवाही कराई तो विवेक आर्य ने 164 के बयान में ये कहा था कि अंकिता भंडारी ने उनको ये बताया है कि उनके साथ नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया गया है। और जब कोर्ट में इस बयान को दोहराना था, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बता दूं। दरअसल कोर्ट में बयान होने से पहले 164 के बयान होते हैं, एसडीएम के सामने बयान होते हैं, पुलिस के सामने बयान होते हैं। सारे गवाहों को वही बयान जो है कोर्ट में दोहराने होते हैं और इस काम को कराना होता है सरकारी वकील को। यानी कि कोर्ट में ऐसा होता है कि सरकारी वकील अगर गवाह को थोड़ा सपोर्ट करे और इतना भी कह दे कि क्या आप पूर्व में दिए बयान से सहमत हैं, और जो गवाह होता है वो हाँ बोलने के बजाय सर भी हिला दे तो गवाही मान ली जाती है। लेकिन विवेक आर्य का बयान जब कोर्ट में हुआ तो विवेक आर्य ने 164 के बयान में कहा था कि अंकिता भंडारी ने विवेक आर्य को बताया था कि उसको नशीला पदार्थ पिलाया गया है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। और जब ये गवाही कोर्ट में हुई तो जितेंद्र रावत ने जो गवाही कराई उसमें रेप का प्रयास शामिल हो गया। यानी कि जो सारी गवाही थी 164 के बयान थे वो बदल गए। और यहाँ से अंकिता भंडारी के माता पिता हों, आशुतोष नेगी हों, तमाम लोगों को लगने लगा कि जो शासकीय अधिवक्ता है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। और इसके बाद इसमें विवाद बढ़ता गया। विवाद इतना बड़ा कि शासकीय अधिवक्ता को हटाने के लिए अंकिता भंडारी के माता पिता और आशुतोष नेगी जो पत्रकार हैं उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। और फिर ये मामला चला गया डीएम के पास। और फिर डीएम ने इसकी जाँच सौंप दी कोटद्वार के एसडीएम प्रमोद कुमार को। और ये प्रमोद कुमार वही एसडीएम है जो उस समय वनंतरा रिजॉर्ट वाले क्षेत्र में तैनात थे, जबकि रिजॉर्ट को तोड़ने में भी इन्होंने ही फ़ोन किया था। तो इसमें सबसे विवादित जो अधिकारी रहे हैं, एक तो वैभव प्रताप जो पटवारी थे और एक प्रमोद कुमार जो एसडीएम थे यमकेश्वर के, और जिनको उस समय के डीएम ने बर्खास्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। लेकिन बाद में इनका ट्रांसफ़र कोटद्वार हो गया और इन्होंने जितेंद्र रावत को क्लीन चिट दे दी। जितेंद्र रावत जो शासकीय अधिवक्ता थे, जिसको लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता पूरा विरोध कर रहे थे कोर्ट की कार्रवाई का। और जब डीएम ने कहा कि कोटद्वार की एसडीएम इसकी जांच करेंगे कि क्या
जितेंद्र रावत सही कार्रवाई कर रहे हैं। तो प्रमोद कुमार ने यहाँ पर भी उनको क्लीन चिट दे दी, और ये एसडीएम प्रमोद कुमार वही हैं जिन्होंने जेसीबी चालक को बुलाकर उसका गेट तोड़वाया था वनंतरा रिजॉर्ट का। तो इसलिए लोगों को नाराज़गी है। चलिए फिर इसके बाद इसमें शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी की एंट्री हुई। अवनीश नेगी जो है अंकिता भंडारी की माता पिता की पसंद थे, क्योंकि जब इस केस में दबाव बढ़ने लगा तो डीएम ने फिर अंकिता भंडारी के माता पिता को एक वकीलों की लिस्ट दी, और इन लिस्टों में सिर्फ एक वकील अवनीश नेगी ऐसा था जिसको लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता संतुष्ट थे, और फिर इसमें आ गए अवनीश नेगी। फिर यहाँ पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। यहाँ पे कंट्रोवर्सी इस तरह की शुरू हुई कि इस तरह की खबरें चलने लगी कि अवनीश नेगी की जो बहन देहरादून में जॉब करती है पुलिस कार्यालय में, उसका ट्रांसफ़र हो गया, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ने लगा। तो लोगों में इस तरह की नाराज़गी है कि भाई इस केस में इंसाफ नहीं मिलेगा, जबकि पुलिस की जो चार्जशीट है जिस पर फैसला होना है उसको देखकर हमें लगता है कि फैसला अंकिता भंडारी के पक्ष में आ सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो विवादित रहा वो रेणु बिष्ट, यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट की गवाही न होना इस केस में सबसे बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि जेसीबी चालक ने कोर्ट में बयान दिया कि इस केस में रेणु बिष्ट के पीआरओ ने जेसीबी चालक को फ़ोन किया कि आप यहाँ आओ, और उसके बाद जेसीबी चालक ने रिजॉर्ट तोड़ा और उस रात को रिजॉर्ट में ही ठहराया गया, यानी पास के किसी कमरे में ठहराया गया जेसीबी चालक को। तो जब जेसीबी चालक ने कोर्ट में बयान दे दिया कि रेणु बिष्ट के कहने पर उसने रिजॉर्ट को तोड़ा है, तो उनकी गवाही क्यों नहीं हुई, इसलिए लोगों में बहुत गहरी नाराज़गी है। इसके अलावा इस केस में एक गवाह थे, 97 नंबर का एक गवाह था जो अपने काले रंग की स्कॉर्पियो में 2 दिन पहले वनंतरा रिजॉर्ट में आया था, जिसके साथ गनर भी थे, जिसके पास एक सूटकेस भी था, उसकी भी गवाही नहीं हुई। तो बहुत सारी घटनाक्रम ऐसा हुआ कि लोगों को अभी भी इस केस में थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आरोपी बरी हो जाए। लेकिन हमारा मानना यही है कि फैसला तो कल अदालत में आना ही है, लेकिन इस केस में पुलिस की चार्जशीट में बहुत सारे ऐसे गवाही हुई है, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य पेश किए गए जिनसे लगता है कि अंकिता भंडारी को इस केस में इस कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है। अब इसमें केवल 14-15 घंटे का टाइम है, तो कल आपको हम फिर दिखाएंगे कोटद्वार कोर्ट से। पूरी कार्रवाई हमने को दिखाई है, तो कल आपको मिलते हैं कोटद्वार कोर्ट से। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।